नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरें पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। धर्मांतरण की अफवाह पर एकलव्य कॉलोनी में बजरंग दल ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची अमवाता थाना पुलिस। परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का शुक्रवार को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। हीराबा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी की मां के निधन पर भाजपा व कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हीराबा उदारता, सादगी, कड़ी मेहनत और जीवन के उच्च मूल्यों के प्रतीक थी। जिस तरह से उन्होंने एक सामान्य जीवन जीते हुए अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें संस्कार दिए, उसी का नतीजा है कि आज पीएम को पूरे देश की जनता प्यार दे रही है। कटारे ने कहा कि बेटा चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, उसकी मां का चले जाना गहरा आघात होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के हीराबेन का स्वर्गवास का समाचार मिलकर सारा देश शोक में डूब गया। एक सामान्य महिला और एक सामान्य परिवार में रहकर किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देती है और बच्चों को तैयार करती है कि आज वो देश का नेतृत्व कर रहा है। वास्तव में वो माँ भी भाग्यशाली है और वो पुत्र भी भाग्यशाली है, जिसने हीराबेन जैसी माँ के गर्भ में रहकर जिन संस्कारों को प्राप्त किया और जिस प्रकार से देश के काम को दुनिया में एक तरह से भारत का मान बढ़ाया, तो वास्तव में माँ हमेशा बड़ी महान मानी जाती है, क्योंकि वही बच्चे का संस्कारों से एक तरह से निर्माण करती है। नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सौभाग्य देश को मिला कि एक सामान्य परिवार में एक गृहिणी के रूप में रह कर के भी अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कार देती है कि आगे चलकर वो देश का नेतृत्व भी करता है और देश का मान दुनिया में भी बढ़ाता है। ऐसी माँ के चरणों में शत वंदन और उनको मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। और मैं सोचता हूँ कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्यार मिलता है तो माँ और बेटे को मिलता। प्रधानमंत्री भी जब कभी भी जाते थे गुजरात, तो अपने माँ के चरणों में जरूर प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देते थे और अपने काम में जुट जाते थे। तो माँ के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि वो आज भारत का मान देश और दुनिया में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उस पूज्य माँ के स्वर्गवास पर हम सब देशवासी उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हैं और प्रधानमंत्री जी को ही इसका दुख नहीं है, संपूर्ण भारत को इस माँ के जाने का दुख है। बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। उदयपुर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में कुछ खास फर्क नहीं दिखा। ऐसे में अब उदयपुर पुलिस 1 जनवरी 2023 से नए प्रयास करने जा रही है, जिसकी जानकारी देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशेखर ठाकुर ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। एसपी चंद्रशेखर ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी से फ्री लेफ्ट टर्न की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत चौराहों पर लेफ्ट साइड के यातायात को सुगम करवाया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही साल के पहले दिन से ही पुलिस ट्रैफिक नियमों के प्रति सख्त रवैया अपनाने जा रही है, जिसके तहत हेलमेट, सीट बेल्ट सहित अन्य नियमों की पालना करवाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी से पुलिस यातायात नियमों को लेकर नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और लोगों से सख्ती से ट्रैफिक नियमों की पालना करवाएगी। न्यू ईयर को लेकर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैनात रहेगा। ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर को युवतियां निर्भीक होकर घूम सके, इसके लिए लेडी पेट्रोल टीम पूरी रात सड़कों पर रहेगी और ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर। देखिए, उदयपुर पुलिस उदयपुर वासियों को यातायात में सुगमता प्रदान करने के लिए और उनकी सहूलियत के लिए नए वर्ष में 1 जनवरी से हम फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसमें जो हमारे जितने चौराहे हैं, जितने सर्कल्स हैं, उनके ऊपर बाईं तरफ का यातायात बिल्कुल सुगम होगा
और किसी प्रकार की उसमें रुकावट नहीं होगी, ये हम इंश्योर करेंगे। इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जो बैरिकेडिंग की जा रही है, पेंसिल बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, दूसरे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरे शहर में लेफ्ट टर्न को सुगम और बिल्कुल ही निर्बाध कर देंगे और ये फ्री लेफ्ट टर्न की व्यवस्था लागू की जा रही है। पहली चीज तो ये है, जिससे कि जो लोग लेफ्ट जाना चाहते हैं, इससे बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनको कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी चीज जो हम कर रहे हैं, काफी समझाइश भी हमने की है, कई बार उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है, वो बहुत ही सख्ती से हम लागू करेंगे 1 जनवरी से। वो है हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर, लोगों की सेफ्टी को लेकर, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए जो उदयपुर पुलिस इसके प्रति कृत संकल्प है, इसको देखते हुए उदयपुर जिले में, शहर में और हाईवे पर, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें कि हेलमेट पहनना 100% कंपलसरी होगा और नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से सीट बेल्ट लगाना भी 100% कंपलसरी होगा। इसमें जो कोताही थोड़ी बहुत की जाती है, वो कोताही हम किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें सख्त एक्शन किया जाएगा, क्योंकि हमने काफी समझाइश कर ली है इसमें। जी, मैंने जैसे बताया, चौराहों को बिल्कुल कोशिश है कि सिग्नल्स की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सभी चौराहों पर हम काम कर रहे हैं। अपना मकसद है, जैसा भी आप देख रहे होंगे, यातायात बाहर बहुत ज़्यादा है। इस साल कई सालों में सबसे ज़्यादा यातायात बाहर है हमारे शहर पे, मगर हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बिल्कुल यातायात बाहर के बावजूद पूरा इंतजाम कर रखा है। पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है सड़कों पर, और विशेष तौर पर आज और कल और परसों, ये 3 दिनों में हम 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं कि निर्बाध यातायात हो। जिन सर्किल्स पर आपको ध्यान है, उन सर्किल्स का जहां पर यातायात बाहर ज़्यादा है, वहां यातायात सुगम करने के लिए एक तो जैसा मैंने कहा 1 जनवरी से फ्री लेफ्ट टर्न हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त भी जहां पे हम बड़ा सर्किल करके कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली गेट पर कोशिश हो रही है कि वहां पर न जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, अभी भी कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा सर्किल करके और बिल्कुल यातायात को सुगम और सिग्नल फ्री किया जाए। तो ये हम पूरे शहर में ये इंतजाम करेंगे। जहां भी किसी प्रकार की रुकावटें हैं, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा जो मैंने कहा, फ्री लेफ्ट टर्न होते ही आपकी बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। सर, नया साल आ रहा है, क्या व्यवस्था रहेगी रिलेटेड पार्टीज उसको लेकर हम डिटेल्ड इंतजाम आज निकल जाएंगे उसके, और पूरी व्यवस्था होगी कंप्लीट। पूरे शहर में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं उन पर पूरी व्यवस्था होगी। ब्रेथ एनालाइजर के साथ हमारी शाम से ही पूरी टीम्स हर जगह मौजूद रहेगी, और ड्रंक एंड ड्राइविंग पूरी तरह हम रोकेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खुले में शराब भी नहीं पीने देंगे। यानी कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है सतर्क रह के, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं हो, बाहर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, शराब पीकर झीलों में लोग कोई दुर्घटना का नहीं हो, कहीं पर कोई घटना नहीं हो, वाहन लोग गलत ढंग से नहीं चलाएं, ये हम इंश्योर करेंगे। सर, नए साल की जो पार्टीज होती हैं उनको लेकर क्या रहेगा? सबके लिए इंतजाम कर रहे हैं। उसी जगह परमिशन लेके भी नहीं कर। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कलेक्टर साहब से परमिशन मांग रखी है, बहुत ज्यादा परमिशन लोगों ने मांग रखी है। मुझे नहीं लगता कि लोग बिना परमिशन के पार्टी करते हैं, परमिशन लेकर ही पार्टी करते हैं, और जो भी रूल्स है उसको फॉलो कराएंगे। आप इंश्योर रहें कि हम रूल्स फॉलो कराएंगे। ठीक। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला एवं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी एवं कला सृजन कार्यशाला का शुभारंभ सूचना केंद्र में हुआ। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मेवाड़ प्राचीन काल से ही कला और संस्कृति के संरक्षण में अग्रणी रहा है और आगे भी रहेगा। डॉक्टर मेवाड़ ने कहा कि कलाकारों का यह हुनर भी हमारी जीवंत धरोहर है, जिसके संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि उदयपुर में हर क्षेत्र के कलाकार है, ऐसे में उदयपुर को पर्यटन सिटी के साथ कलाकारों के शहर के नाम से जाना जाए तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। कार्यशाला में जिले के चित्रकार डॉक्टर चित्रसेन व प्रेषिका द्विवेदी, शिल्पकार हेमंत जोशी व डॉक्टर निर्मल यादव, ब्लॉगर व सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष कोठारी, विपुल वैष्णव, अभय भाटी व सुनील व्यास, रेडियो आर्टिस्ट भावना व्यास, संगीत कलाकार भूमिका द्विवेदी व नरेंद्र बियावत आदि ने कलाओं के अंत, संबंध और आधुनिकता के इस दौर में कलाओं के विस्तार और विकास पर विचार रखे और सुझाव दिए।
केंद्र को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ऐसी एक नेक सोच के लिए आज की तारीख में लोग एकत्रित नहीं हो रहे, एक छतों के नीचे नहीं आ रहे, और इतने सारे कलाकारों को एक छत के नीचे कर लेना वाकई में काबिल तारीफ बात है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने, और अच्छा काम करने वालों को हमेशा याद किया गया। और आज सारे कलाकार, सारे फनकार जो हैं वो सब एक छत के नीचे जो है जब आज इकट्ठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने आप के लिए व्यक्तिगत तौर के ऊपर बड़े सम्मान की बात मानता हूँ कि मैं भी इस सोच के साथ में जुड़ सका, सब लोगों के साथ में आ सका। और मैं सूचना केंद्र को पुनः जो है शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऐसी एक नेक काम के लिए। थैंक यू। धर्मांतरण की अफवाह पर उदयपुर के एकलव्य कॉलोनी में बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अम्बामाता थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दरअसल उदयपुर की एकलव्य कॉलोनी में धर्मांतरण की अफवाह को लेकर गुरुवार शाम माहौल गरमा गया, और इस बात की खबर जब इलाके में फैली तो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। शहर के एकलव्य कॉलोनी के एक घर में काफी समय से ईसाई समुदाय द्वारा विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी कार्यक्रम निरंतर जारी रहा। जिसके बाद गुरुवार को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार और क्षेत्रीय पार्षद महेंद्र भगोरा ने मौके पर जाकर कार्यक्रम को रुकवा दिया। उन्होंने बताया कि इस घर में काफी समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही है और लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, और इसमें अधिकतर अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लोग हैं। माहौल गर्माता देख मौके पर पहुंची अम्बामाता थाना पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करवाकर सामान को जब्त कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मैं सूचना मिली कि एकलो कॉलोनी में माता जी का मंदिर है, उसके पास ही एक मकान है जिसमें कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो सूचना पे हम सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं में यहाँ पहुँचे और अंदर जाके देखा तो कुछ लोग 50-60 लोग 70 लोग बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ पे जो गतिविधि चल रही है एकलो कॉलोनी में, ये समाज के लिए एसटी समाज के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और प्रशासन से हमारी मांग है कि इसको जल्द से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि यहाँ लोगों को, गरीब लोगों को लाकर भ्रमित किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो समाज के आसपास के लोगों को पूछा तो लोग भी बहुत परेशान है। आसपास यहाँ पे रोज स्पीकर चला के जोर से रोज की इसकी वो है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरण करने के बाद उनसे वापस ले ली गई, जिसके विरोध में छात्राएं शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सोमवार को प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। कार्यक्रम में कई छात्राओं के नाम में स्कूटी आने के बाद भी उन्हें नहीं दी गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को स्कूटी की आरसी देने के बाद स्कूटी वापस ले ली। छात्रा सपना मीना ने बताया कि कॉलेज प्रशासन ने उनसे ये स्कूटी यह कहकर वापस ली है कि तुम्हें 10वीं में भी स्कूटी मिली थी, अब 12वीं में स्कूटी गलती से आ गई है, ऐसे में ये स्कूटी वापस प्रदेश सरकार को भेज दी जाएगी। मीना का कहना है कि एक बार स्कूटी देकर वापस लेना न्यायोचित नहीं है। छात्राओं के 12वीं में अच्छे अंक आए, ऐसे में प्रदेश सरकार ने स्कूटी भेजी है तो कॉलेज प्रशासन को क्या दिक्कत आ रही है। छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अगर उन्हें स्कूटी नहीं दी जा रही है तो चेक दिया जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने उन्हें जल्द ही मांग मानने का आश्वासन दिया। छात्रा सपना मीना का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो सभी छात्राएं मिलकर भूख हड़ताल पर बैठेंगी। हमारे 24 तारीख को स्कूटी वितरण के समय कालीबाई बिल की योजना के थ्रू हमें जो स्कूटी मिली थी वो वापस ले ली गई। आज जब हम कलेक्टर ऑफिस 26 तारीख को हमने वो दिया था, ज्ञापन दिया था, तो बोला गया कि आपको चेक नहीं दिया जाएगा तो स्कूटी नहीं दी जाएगी तो आपको चेक दिया जाएगा। आज हम पूर्ण कलेक्टर ऑफिस आए और हमें कलेक्टर सर ने बोला है 15 दिन में अगर आपको चेक सरकार के थ्रू नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे आपको पूरे सम्मान के साथ चेक दिया जाएगा, बोल के हमें आश्वासन दे के वापस भेज रहे। सर हमारे साथ में स्कूटी जब वितरण कर रहे थे तो हमारे से स्कूटी और आरसी वापस ले ली गई। कहा गया कि आप यहाँ पे लूट मार करने आए हो, या आपके बाप ने यहाँ पे फैक्ट्री खोल रखी है या फिर हमने कोई फैक्ट्री खोल, हमारे सामने गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे सारी छात्राएं मिल के कलेक्टर ऑफिस पहुंची और कलेक्टर सर ने भी आश्वासन दिया है कि आपको 15 दिन के अंदर आपका चेक इशू हो जाएगा और आप आके ले जाना। अगर नहीं हो तो फिर सारी छात्राएं भूख हड़ताल पे रहेगी और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। कुछ दिनों पूर्व नगर निगम ने रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया था, परंतु पिछले 5-10 दिनों से वापस बस्ती वालों ने मुख्य सड़क पर शौचालय का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। वापस मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हो गया है, जिससे कि वहां पर यातायात भी बाधित होने लगा है। इसको लेकर छोगालाल भोई, जो कि अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है, वे वहां पहुंचे और उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने नगर निगम आयुक्त के लिए कहा कि नगर निगम आयुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसके बाद नगर निगम की नींद जागी और उन्होंने पुनः मौके पर पहुंचकर बनाए गए 3 शौचालय को ध्वस्त किया और वहां पर मौजूद लकड़ी के सामान को उठाया और शौचालय के बनाए गए गड्ढों को भी वापस भर दिया। बाइक के आगे भैंस के आ जाने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर बाइक से गिरा। सिर पर चोट लगने से एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र निवासी कैलाश चंद्र भील मजदूरी करने के लिए केलवा गया था। मजदूरी कर लौटते समय सड़क पर एक भैंस अचानक दौड़ती हुई आई, जिससे कैलाश की बाइक अनियंत्रित हो गई और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से सिर पर गहरी चोट आई। परिजनों ने उसे गंभीर घायल अवस्था में राजसमंद के आरके अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसे दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले में अग्रिम जांच कर रही है। वो मोटरसाइकिल से कैनवा से अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में ही बाइक से पीछे भैंस आई। भैंस आड़ी आने से वो अनबैलेंस होने से टकरा जाने से वो नीचे गिर गई और उसके माथे में और छाती में चोट आई और वहाँ से अपने राजसमंद नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके आए और वहाँ से उदयपुर रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उनकी डेथ। परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में उदयपुर के अम्बामाता थाने की महिला एएसआई ने मांगी रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों एएसआई को किया ट्रैप। दरअसल उदयपुर के अम्बामाता थाने की महिला एएसआई ने परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में अम्बामाता थाने के थाना अधिकारी रविंद्र चारण के नाम से 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी ने इसकी सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को दी, जिस पर टीम ने एएसआई को ट्रैप किया। 70,000 रुपए में आरोपी नहीं बनाने की बात हुई थी। परिवादी ने पूर्व में राजसमंद के चारभुजा थाने के हेड कांस्टेबल को भी ट्रैप करवाया था। एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल, सहायक उप निरीक्षक गजेंद्र गुर्जर, विकास नागदा, अजय कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का 100 वर्ष की आयु में हुआ निधन। धर्मांतरण की अफवाह पर एकलव्य कॉलोनी में बजरंग दल ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची अमवाता थाना पुलिस। परिवादी को मुलजिम नहीं बनाने की एवज में एएसआई द्वारा रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।